Hello बच्चों, let's read the question. The question over here says, what are fossils and how are they formed? तो बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं और ये बनते कैसे हैं। तो देखो बच्चों, फॉसिल्स मतलब होता है रिमेन्स ऑफ रिमोट पास्ट, मतलब पास्ट के रिमेन्स जो पास्ट में हुआ वो आज भी हमें दिखता है, उसके कुछ पार्ट्स, इसी को फॉसिल कहते हैं. सो वी कैन राइट ओवर हियर remains of you can write dead organisms from remote past are known as are known as are known as fossils. अब फॉसिल्स बनते कैसे हैं? देखो बच्चों, फॉसिल्स अलग अलग तरीकों से बन सकते हैं, कोई एक फिक्स्ड वे नहीं है. तो यू कैन राइट ओवर हियर द सेकंड की कंसेप्ट ओवर हियर. ये तो पहला की कंसेप्ट है कि फॉसिल्स क्या है. दूसरा की कंसेप्ट है कि ये फॉसिल्स बनते कैसे हैं. तो द fossils are formed when the dead organisms when the dead organisms are not completely decayed. ठीक है, decayed by microorganisms or their impressions are left are mineralized. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले फॉसिल्स क्या होते हैं. तो फॉसिल्स आप समझ गए क्या है कि ये जो पुराने ऑर्गेनिज्म हैं उनके डेड रिमेन्स हैं जो हमें आज भी मिलते हैं. अब फॉसिल कैसे फॉर्म होते हैं? फॉसिल तब फॉर्म होते हैं जब डेड ऑर्गेनिज्म का डीके पूरा नहीं होता. अदरवाइज होता क्या है नॉर्मल सिचुएशन में कि कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है तो उसकी डीके का प्रोसेस होता है. ठीक है, डीके का प्रोसेस होता है और उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म साफ हो जाता है, मतलब वहां से चला जाता है. ठीक है, लेकिन कभी कभी बाय चांस वाला प्रोसेस है कि बैक्टीरिया उसे कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं करते हैं, और या फिर कभी कभी क्या होता है उन ऑर्गेनिज्म के इंप्रेशन मिनरलाइज होकर रह जाते हैं. ठीक है, इसी को बोलते हैं हम हाउ दे आर फॉर्म्ड, कि किस तरीके से वो बनते हैं. नाउ अगर मैं थोड़ा सा इनके फॉर्मेशन पे ध्यान दूं तो हम कह सकते हैं सेडिमेंटेशन ऑफ फॉसिल्स. ये एक तरीका है फॉसिल को प्रिजर्व करने का, या फॉसिल्स कैसे रह जाते हैं, फॉसिलाइजेशन कैसे होता है. तो देखो होता क्या है, when an organism dies sometimes before they are decomposed silt accumulates over it. Silt layer accumulates over it and it is preserved in this layer. Okay, silt later forms rock, and in this way layers of silt keep on accumulating and preserving organisms. इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. ये एक तरीका है फॉसिल बनने का. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला है कि मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर सिल्ट की लेयर आई और इस तरीके से कवर कर दिया. फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म मरेगा कभी और उसकी फॉसिलाइजेशन भी हो जाएगी इस तरीके से,
सिल्ट एक्यूमुलेट होता रहेगा, ये उसका नेचुरल प्रोसेस है। अगर बाय चांस वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रह जाता है तो उसका फॉसिल रह जाएगा। अब जो सबसे पुराना वाला है वो सबसे नीचे होगा और सबसे नया वाला सबसे ऊपर वाली लेयर में होगा। तो सेडिमेंटेशन में ऐसा होता है। तो वी कैन राइट ओवर हियर, during sedimentation oldest fossil is deeper and latest fossil is in upper layers ये होता है। ठीक है। फॉसिलाइजेशन कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कहा कि चांस इवेंट है, तो मिनरलाइजेशन भी हो जाता है। ठीक है, मिनरलाइजेशन अब मिनरलाइजेशन में क्या होता है, समटाइम्स मिनरल्स replace body parts and they remain as it is ठीक है। तो अब हुआ क्या, ओरिजिनल बॉडी पार्ट तो प्रिजर्व नहीं हो पाया, लेकिन उनको रिप्लेस करके मिनरल आ चुका है। अब मिनरल आ चुका है तो वो मिनरल उसी शेप का रह जाएगा जिस शेप में कभी वो ऑर्गेनिज्म हुआ करता था या उसका बॉडी पार्ट हुआ करता था। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि फुल ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे आ जाता है, फुल ऑर्गेनिज्म ही एज इट इज प्रिजर्व हो जाता है। ठीक है। यू कैन राइट ओवर हियर, लो टेम्परेचर also preserves organisms in ice। देखो, लो टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, तो कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एज इट इज हमें आइस में मिल जाता है। समटाइम्स सिक्रीशंस लाइक रेजिन्स protect, or you can write preserve organism in it। जैसे आइस में एज इट इज प्रिजर्व हो सकता है, वैसे ही रेजिन्स कुछ सिक्रीशंस होती हैं जिनमें ऑर्गेनिज्म एक बार ट्रैप हो गया तो एज इट इज प्रिजर्व हो जाता है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे फॉसिल बन सकता है। ओके। कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का इंप्रेशन रह जाता है। समटाइम्स impressions of organisms mineralize and preserve। ओके, तो उनके सिर्फ इंप्रेशन मिलते हैं, बॉडी नहीं मिलती है। तो ये भी एक तरीका है जिस तरीके से बन सकता है आपका फॉसिल। अलग अलग तरीके हैं, सबसे ज्यादा कॉमन वे है सेडिमेंटेशन का, और बेस्ट फॉसिल भी सेडिमेंटेशन में ही मिलते हैं। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.